हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आ चुका है कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर माह में ही आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होने की पूरी संभावना है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से अब तैयारी में भी आ चुका है। तो अब हम लोग उसी के क्रम में आप लोग को तैयारी के क्रम में आप लोग के लिए वर्ग 5 का पाठ 20 रायपुर वाले चाचा की शादी के यहाँ पे सभी संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। आप लोग जो ये पीडीएफ देख रहे हैं यही यही जो है आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ होने वाला है। पाठ 20 रायपुर वाले चाचा की शादी। तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग का जो जितना भी पीडीएफ छूट गया है या फिर आने वाले समय में आपको डेली अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ पे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर करके सारा कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़िएगा। और आप लोग के लिए जो फीस रखा गया है वो 399 रुपये रखा गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि रायपुर में किसकी शादी थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया रवि की, ऑप्शन नंबर बी हो गया शिखा की, ऑप्शन नंबर सी हो गया सोनू की और ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रायपुर में जो शादी थी वो रवि की शादी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन यात्रा के साधन है, किसके द्वारा यात्रा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया बस के द्वारा, बी हो गया ट्रेन के द्वारा, सी हो गया ऑटो के द्वारा, डी हो गया इनमें से सभी। तो बस, ट्रेन और ऑटो तीनों क्या चीज़ है आपका जो है यात्रा के साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि पुराने समय में किस यात्रा के साधन का उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए हो गया बैलगाड़ी के, बी हो गया आपका घोड़ा गाड़ी के, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेगा पुराने समय में किस साधन का उपयोग होता था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी दोनों का ही यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि बारातियों का स्वागत कैसे हुआ। यहाँ पे जो रायपुर वाले चाचा की शादी है उस पार्ट से यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बारातियों का स्वागत कैसे हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है फूलों की माला से, ऑप्शन बी है मिठाई से, बलून से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फूलों की माला से वहाँ पे स्वागत किया गया था। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि गांव में मंडप बनाने हेतु किन चीज़ों का उपयोग होता है। तो गांव में अगर बात करिएगा जो मंडप बनता है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बांस है, ऑप्शन नंबर बी है केला का पेड़ है, ऑप्शन नंबर सी है रंग बिरंगे कागज़ है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। अगर आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि गांव में जो मंडप बनाया जाता था वो बांस का, केला का पेड़ का और रंग बिरंगे कागज़ का तीनों का यूज होता था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले यहाँ पर आता है कि बंगाल में शुभ काम से पहले कौन सी ध्वनि करने की प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए है ओए ओए, बी है उलू उलू, सी है हाय हाय और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बंगाल में कोई भी अगर शुभ कार्य होता है या फिर किसी भी तरह का मंगल बेला आता है तो उस समय वहाँ के लोग जो है एक उलू उलू कर करके आवाज़ होता है वो वहाँ पे निकाला करते हैं, वो वहाँ की प्रथा है और उसके अनुसार वहाँ पे सारा जो चीज़ है वो वहाँ पे होता है। और वहाँ पे जो है ये आप लोग को कॉमनली देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादातर आप लोग अगर शादी ब्याह में जाते हैं बंगाल में, अगर कभी जाने का मौका मिलता है तो आप लोग को पता चलेगा कि अगर आप बिहार से वहाँ पे अगर उलू उलू करेगा तो आपको लगेगा कि काफ़ी अजीब चीज़ें हो रहा है, परंतु वहाँ पे जो है ये कॉमन चीज़ है और वहाँ पे आप लोग को इस तरह का ध्वनि देखने को मिलेगा। अगले यहाँ पर आता है कि रवि चाचा की शादी कहाँ हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिहार में, ऑप्शन नंबर बी हो गया बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो गया उड़ीसा में और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो रवि चाचा की जो शादी हो रही थी जहाँ उनका ससुराल था वो था आपका बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो गया। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि शादी वाले दिन दादाजी ने क्या पहना था। ऑप्शन नंबर ए हो गया धोती, बी हो गया कुर्ता, सी हो गया आपका पगड़ी और डी हो गया इनमें से सभी। तो शादी के दिन जो सुखदा के दादाजी थे उन्होंने पहना था धोती, कुर्ता और पगड़ी, तीनों चीज़ उन्होंने पहन रखा था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि रवि चाचा ने शादी वाले दिन कौन सा पोशाक पहना था। ऑप्शन नंबर ए हो गया धोती कुर्ता, ऑप्शन नंबर बी हो गया कोट पैंट और सी हो गया आपका दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब रवि चाचा गए थे शादी करने के लिए तो वहाँ पे पहुँचे थे कोट पैंट पहन करके, फिर जब शादी का समय आया था तो उन्होंने धोती कुर्ता पहना था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों बिल्कुल इसका राइट आंसर।
अगले यहाँ पर आता है कि रवि चाचा के शादी का पंडाल किस चीज़ का बना था। ऑप्शन नंबर ए हो गया बांस का, बी हो गया थर्मोकोल का, सी हो गया पत्ता का, डी हो गया इनमें से सभी। तो चूँकि रवि चाचा की शादी जो है वो शहर में हो रही थी, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है उनका जो पंडाल बनाया गया था वो बनाया गया था थर्मोकोल से। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोकोल का जो है वहाँ पे यूज हुआ था। अगला यहाँ पर आता है कि बंगाल का मुख्य भोजन क्या है। तो बंगाल का मुख्य भोजन ऑप्शन नंबर ए हो गया रोटी, बी हो गया चावल, ऑप्शन नंबर सी हो गया पुलाव और ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से सभी। तो अगर बात करिएगा कि बंगाल का मुख्य भोजन क्या है, तो रोटी वहाँ का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोटी यानी कि गेहूं का उत्पादन वहाँ कम होता है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो चावल ही है। वहाँ के लोग जो है, जैसे बिहार में अगर बात करिएगा कि यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, परंतु यहाँ पे अधिकांश लोगों के यहाँ जो चावल जो है वो दोपहर में बनता है, और उसके अलावा जो है अगर रोटी की अगर बात करिएगा तो सुबह और शाम में, या फिर 2 टाइम अगर चावल बन रहा है तो 1 टाइम कम से कम रोटी तो बनता ही है। लेकिन अगर बात करिएगा बंगाल में, तो वहाँ का जो फेवरेट डिशेस जितना भी है वो सारा का सारा चावल से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि रवि चाचा ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया कोलकाता से, बी हो गया भोपाल से, सी हो गया रायपुर से और डी हो गया इनमें से सभी। तो रवि चाचा जो जिनके द्वारा अपनी पढ़ाई जो की गई थी वो भोपाल से की गई थी, न ही कोलकाता से न ही रायपुर से। तो अगला यहाँ पर आता है कि सुखदा के बुआ की शादी कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया पटना में, बी हो गया बरौनी में, सी हो गया लखनऊ में और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा होगा रायपुर वाले चाचा की शादी, तो उसमें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि सुखदा की जो बुआ की शादी हुई थी वो हुई थी बरौनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि चाची का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सुनैना, बी है सुधा, ऑप्शन नंबर सी है सुरुचिता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस जिस लड़की से रवि की शादी हो रही थी, या फिर सुखदा की जो चाची थी, होने वाली चाची थी, उसका नाम था सुरुचिता। उसका नाम था सुरुचिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलती हो गया, इसको हम सुधार करके आप लोग को पीडीएफ देंगे। यहाँ पे सुरुचिता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको जब भी हम आपको पीडीएफ देंगे तो यहाँ पे इसमें सुधार हुआ रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का है कि सुरुचिता किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिहारी, ऑप्शन नंबर बी हो गया बंगाली, सी हो गया गुजराती और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर होता है कि सुरुचिता जो थी वो बंगाली परिवार से बिलोंग करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना है, या फिर आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूट गया अगर उसको लेना चाहते हैं, तो 97 094 72 735 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, और इसी नंबर पर आप लोग जो है यहाँ पे पेमेंट करिए 399, स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।